नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 30 मई 2025। तो 30 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हो। और जो साथी चैनल पे न्यू है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले अपन करेंगे पिछली क्लास का रिविजन। तो पिछली क्लास में अपने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 28 मई को। फिर अगला क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य बन गया है। तो ये बन गया है गुजरात। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य के नाग शंकर को कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया है। तो ये किस राज्य में है। तो ये असम राज्य में है। फिर अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में कहाँ शिव काशी आतिशबाजी के लिए GI टैग की मांग की गई है। तो ये है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो किसने किया है। तो ये किया है गूगल ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने दूसरी महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती है। तो ये जीती है आर्सेनल ने। किसने। आर्सेनल ने। अगला था कि हाल ही में कौन पहले खेलो इंडिया बीच गेम की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो ये रहा है मणिपुर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन अप टू मोनाको ग्रैंड पिक्सल स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये बने कुश मैनी। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है। तो ये किया है आंध्र प्रदेश राज्य ने। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 29 मई को मनाया जाता है। तो पहले क्वेश्चन का अपना सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C यानी 29 मई। चलिए डिटेल में समझते हैं इसको। हर साल यानी 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। यह दिवस न्यूजीलैंड के सर एडम डम हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा के द्वारा सन 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहली चढ़ाई की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है। वहीं साल 2008 में सर एडम ड हिलेरी के निधन के बाद में नेपाल सरकार ने 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। कब की थी। 2008 में। किसका निधन होने के कारण। तो सर एडम डम हिलेरी के निधन होने के बाद में नेपाल सरकार ने 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले अपन जान लेते हैं मई माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। सबसे पहले बात करें 1 मई को। तो 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया था। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और विश्व हास्य दिवस मनाया गया। आगे बात करें 5 मई को। तो विश्व पुर्तगाल भाषा दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। वहीं आगे बात करें 8 मई को। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 13 मई को अंतर्राष्ट्रीय हमस दिवस मनाया गया। वहीं बात करें आगे 14 मई को। तो 14 मई को राष्ट्रीय शालीनता दिवस मनाया गया। 15 मई को तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। वहीं बात करें 18 मई को तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया।
19 मई को, तो 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सा दिवस मनाया गया। 20 मई को तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। 21 मई को, तो 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। आगे बात करें 25 मई को, तो 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस और विश्व फुटबॉल दिवस, अफ्रीका दिवस और विश्व थायराइड दिवस, यानी इतनी दिवस 25 मई को मनाए गए। 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाए गए। यानी अब तक इतने मोस्ट इम्पोर्टेंस डे मई माह में मनाए गए, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन दिवस से संबंधित हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए यह टॉपिक क्या हो जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने मोनाको ग्रेड पिक्सल 2025 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है लैंडो नॉरिस ने। किसने? लैंडो नॉरिस ने जीता है मोनाको ग्रेड पिक्सल 2025। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी लैंडो नॉरिस। डिटेल में समझते हैं। हाल ही में लैंडो नॉरिस ने अपना पहला मोनाको ग्रेड पिक्सल जीता। उन्होंने पोल पोजीशन से रेस शुरू की थी और रेस गति से ज़्यादा रणनीति पर आधारित थी। टॉप 4 की बात करें तो पहले नंबर पर रहे लैंडो नॉरिस, दूसरे नंबर पर रहे चार्ल्स लेकलर, 3 नंबर पर रहे ऑस्कर पियास्त्री और 4 नंबर पर रहे मैक्स वेस्टापेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? किसके बारे में पूछ रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार क्षेत्र में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है कर्नाटक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्षेत्र में क्या रहा है? शीर्ष पर रहा है, यानी पहले नंबर पर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कहाँ पारंपरिक कलाओं का उत्सव यानी कला उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये बनाया गया है नई दिल्ली में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में कौन सा उत्सव? कला उत्सव मनाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल में समझते हैं इसको। कला उत्सव 20 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आरंभ हुआ। 26 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलाकारों से मुलाकात की और उनकी कलाकृति भी देखी। बात करें इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य भारत की पारंपरिक और जनजातीय कलाओं को पहचान और संरक्षण देना। क्या देना? पहचान देना और संरक्षण देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य में कृषि उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो किस राज्य में किया गया कृषि उद्योग सम्मेलन का आयोजन? तो ये किया गया मध्य प्रदेश में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग सम्मेलन का क्या किया गया? आयोजन किया गया। डिटेल में समझते हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि उद्योग समागम 2025 का क्या किया? उद्घाटन किया। इसका आयोजन नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में 26 से 28 मई तक होगा। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के साथ क्या करना? जोड़ना है। अगला पॉइंट है, नवाचार और निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। कृषि उत्पादों को उद्योग से जोड़ते हुए किसानों की आमदनी को बढ़ाना। तो ये उद्देश्य था इसका, किसका? कृषि उद्योग समागम 2025 सम्मेलन का। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत ने कहाँ 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो कहाँ लिया भारत ने? तो ये लिया था ब्रासीलिया में। कहाँ? ब्रासीलिया में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रासीलिया। डिटेल में जानते हैं इसको। भारत ने 21 मई 2025 को ब्राज़ील के ब्रासीलिया में आयोजित 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया। बैठक के प्रमुख बिंदु जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें आयोजन देश, तो आयोजन देश था ब्राज़ील।
स्थान की बात करें तो स्थान था इटामारती पैलेस, ब्राजीलिया। तिथि की बात करें तो 21 मई 2025। थीम क्या थी? तो थीम थी समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिणी सहयोग को सशक्त बनाना। ठीक है, ये थीम था। थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। भागीदार देश की बात करें तो भागीदार देश थे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। और बात करें नए सदस्य देश इससे जुड़े हैं मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और यूएई। ये भागीदार देश हैं। और ये नए देश जुड़े हैं वो भी याद रख लेना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और यूएई। ये सभी देश शामिल हुए थे किसमें? ब्रिक्स में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने FIBA महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मियालो लीजी को। किसे नियुक्त किया गया है? मियालो लीजी को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मियाओ लीजी, मियाओ लीजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नल हर्ष गुप्ता ने किसके साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो डिजाइन किया है? किसके साथ मिलकर कर्नल हर्ष गुप्ता ने ऑपरेशन सिंदूर का लोगो डिजाइन किया था? तो ये किया था सुरिंदर सिंह के साथ मिलकर। किसके साथ? सुरिंदर सिंह के साथ मिलकर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में डेनियल नोबोवा किस देश के 48वें राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? किस देश के 48वें राष्ट्रपति बने हैं डेनियल नोबोवा? तो ये बने हैं इक्वाडोर के। किस देश के? इक्वाडोर के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? डेनियल नोबोवा। कितवें नंबर के? तो 48वें नंबर के। फोटो में देख सकते हो, ये है डेनियल नोबोवा। डिटेल में समझते हैं। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोवा को हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर दूसरी बार बने, दूसरी बार कार्यकाल के लिए फिर से क्या हुए? निर्वाचित हुए, दूसरी बार निर्वाचित हुए। डेनियल नोबोवा ने अपने प्रतिद्वंदी, इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? तो लुइसा गोजालेक को क्या किया है? हराया है। यह जीत नोबोवा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि है। इक्वाडोर में अपराध और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। नोबोवा ने अपने चुनावी वादों में इस मुद्दे को हल करने का संकल्प लिया था। किस मुद्दे को? अपराध और बेरोजगारी को हल करने का क्या लिया था? संकल्प लिया था। अच्छा, बात है ये इक्वाडोर की, तो इक्वाडोर के बारे में जानते हैं अपन। सबसे पहले बात करें इक्वाडोर कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो महाद्वीप आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी की बात करें तो इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। कौन सी राजधानी? क्विटो। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा इक्वाडोर के अमेरिकी डॉलर। मुद्रा कौन सी है? अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति अभी बने हैं डेनियल नोबोवा। वही बात करें आधिकारिक भाषा, तो आधिकारिक भाषा यहाँ की है स्पेनिश। कौन सी भाषा है? स्पेनिश। शासन प्रणाली की बात करें तो शासन प्रणाली है लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। इक्वाडोर के पड़ोसी देश की बात करें, कोलंबिया और पेरू है। और ये है मैप में इक्वाडोर, आप देख सकते हो, ये है इक्वाडोर। ठीक है, ये भी स्टैटिस्टिक से संबंधित क्वेश्चन याद रखना आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का, हाल ही में कौन रेल संपर्क वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बनी है? पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बनी है, तो कौन बनी है? तो ये बनी है आइजोल। कौन बनी है? आइजोल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आइजोल यानी पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राजधानी बनी है रेलवे संपर्क वाली, आइजोल। डिटेल में समझते हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की कितनी राजधानी? चौथी राजधानी बन गई है। यह क्षेत्र दिसपुर असम, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, नाहरलगुन और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के पास है। बाद में भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली चौथी राजधानी बन गई है।
अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब हाल ही में किसने जीता? तो ये जीता था एलिस रेंडमा ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिस रेंडमा। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल प्लस का उद्घाटन किया गया? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।